अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिलहाल रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारियाँ ऐसी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कुवैत में काम करते हैं, कुवैत में आना जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक वर्क के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, सामान के हवाले से, अगर इस टाइम पर आप ख़रीदारी करते हैं तो उसके हवाले से भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर मेरे तरीके वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। रमज़ान के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो गश्त के लिए ज़्यादा लगा दी गई हैं। अलग अलग जगहों पे जो है चेकिंग वगैरह किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो शराब के मसले हैं, पिछले 3 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 500 से ज़्यादा उल्लंघन दर्ज जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो इस तरीके से जो लोगों की बढ़ोतरी है, इस काम में जो है लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसकी बिना पे रमज़ान के महीने में इस तरीके कोई भी बंदा एक्टिविटी ना करें। तो इसलिए जो है मामले जो पुलिस वाले हैं ज़्यादा इसमें लगाए गए हैं। अलग अलग रोडों पे, अलग अलग जगहों पे चेकिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आप कोई भी नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई इस तरीके की सप्लाई वगैरह का काम करते हैं या कोई भी A to Z जो भी इलीगल एक्टिविटी है वो करते हैं कुवैत के अंदर, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। और ये जो मसला है हर जगह पे, चाहे वो जलेब हो, महबूला हो, खैतान हो, कोई भी एरिया हो, सब जगह पे पूरे कुवैत के अंदर जो है अलग अलग जगहों पे चेकिंग किए जा रहे हैं। लेकिन ख़ास करके उन जगहों को ज़्यादा जल्दी टारगेट बनाया जा रहा है जिनमें प्रवासी लोग, जहाँ पे एक्सपर्ट लोग ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो जलेब हो, महबूला हो, इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है चेकिंग वगैरह की जा रही है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं तो थोड़ा परेशानी आपको रहेगी, लेकिन ऐसी काम को बिल्कुल भी अंजाम न दें क्योंकि ये काम काफ़ी गलत है। आप बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। देखिए, डोमेस्टिक वर्कर अब काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर कमी इनकी नज़र आ रही है। अगर बात करें पिछले साल की तो 6 लाख लगभग 68,000 डोमेस्टिक वर्कर थे जो कि सभी कंट्रियों को मिलाकर थे, लेकिन वो घटकर जो है 5,93,000 रहे हैं। तो आप खुद सोचेंगे कितनी कमी हुई है। अगर बात करते हैं इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर किस कंट्री के हैं, वो हैं इंडिया के, फिर फिलीपीन के। 2 लाख से ज़्यादा इंडिया के खुद डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज करने हैं किसी भी तरीके से, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी जो है सुनने में ये भी आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि डोमेस्टिक वर्कर की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की जाएगी, सारी चीज़ें होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंक्रीज़ हो गई तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं। जो लगभग ये टोटल बताए जा रहे हैं 5,93,000 जो घट के इनकी संख्या हो गई है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों की डोमेस्टिक वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जितने भी जाएंगे उनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन से फील्ड में काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, क्या काम है आपका, घर में करते हैं, फैमिली ड्राइवर हैं, या फिर हाउस बॉय है, या फिर आप खेती किसानी का करते हैं, या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आपको किसी भी कफिल ने स्पॉन्सर किया है तो आप जो है डोमेस्टिक वर्कर की ही कैटेगरी में आएंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो लोग अपने कफिल के घर से बाहर काम करते हैं। और बाहर काम ऐसा करते हैं, अपने कफिल को नहीं जानते, ना उसका घर जानते, और ना उसको पहचान देना वो आपको पहचानता। अगर आपको इस कंडीशन में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, अगर आपको आपका कफिल भी छुटाने के लिए आता है पुलिस स्टेशन, अगर आप नहीं पहचान पाते हैं, वो नहीं पहचान पाता है, तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ध्यान दें इन चीज़ों पर और बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसे मसले बहुत सारे सामने आ रहे हैं। लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनको कफिल भी नहीं जानते, कफिल को वो नहीं जानते। तो ऐसे मसले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने कफिल को आप देखें, बात करें उससे, सारी चीज़ें। कभी बाई चांस अगर आप पैसे ले दे के काम बाहर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको पकड़ा जाए तो तुरंत आपको उसको पहचान जाए, अगर आपको पुलिस स्टेशन वगैरह आता है तो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी रमज़ान के महीने जब तक ये चेक इन अभियान काफ़ी ज़्यादा जो है चलाए जा रहे हैं, तब तक आप बाहर काम ना करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक उसके ही कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी जो है वो काम करते रहें, ताकि उसको भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी हो। बहुत सारे लोग जो है पैसा वैसा देकर जो है वो काम करते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरिया में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चेकिंग करके पकड़ा जा रहा है। जो लोग दूसरी जगह पे काम करते हैं, अपनी सिविल आईडी के प्रोफेशन से अलग या फिर अपने एड्रेस से अलग काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। बात कर लेते हैं हम अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के
बहुत सारे लोग इस तरीके से जो है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो परेशानी आ रही है, जो लोग हैं अभी सामान को ख़रीद रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन से जो है ये मान के चलिए, और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, जिस पे पुलिस वालों की नज़रें होती हैं, बल्दिया वाले की, म्यूनसिपालिटी वालों की नज़रें होती हैं कि भाई हाँ ये कुछ गलत एक्टिविटी कर रही है। तो इस तरीके से जो है कुछ दुकानों को कुछ जगहों पे ऐसे पकड़ा गया है, उनको नकली सामान बेचते हुए, सेल करते हुए। अब उन्होंने ध्यान रखा उस पर और ये देखा कि कहाँ से सामान इन पे आता है, कहाँ जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसी दुकानों को पकड़ने के बाद में फ़ौरन से पहले सीज कर दिया गया है और उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, दुकान से सामान वगैरह लेते हैं, तो ऐसी दुकानों से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप ओरिजिनल के चक्कर में नकली सामान ले लेंगे। और ये जो ऐसे सामान बेचने वाले हैं, इन पर बल्दिया की जो टीमें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है, सऊदी अरब में एक चीज़ और हो गई है, अभी कुवैत के अंदर ये चीज़ नहीं हुई है, हालांकि वो चीज़ भी बहुत जल्दी कुवैत के अंदर हो जाएगी अगर सऊदी अरब ने कर दिया। सऊदी अरब में ये है कि आप जिस वीज़ा पे गए हैं, जो आपको काम आता है जेन्युइनली, तभी आप जो है सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं। अब जो इकामा रिन्यूअल हो रहा है उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनको जेन्युइनली काम आता है। जिनको नहीं आता है, अगर वो उस पर टेम्परेरी किसी भी तरीके से काम चला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब उनका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा। जिनके इकामे रिन्यूअल होंगे, पहले उनको टेस्ट देना होगा, टेस्ट को क्लियर करना होगा, फिर उसी प्रोफेशन में उनका दोबारा से इकामा रिन्यूअल होगा। अदरवाइज अगर उनका इकामा ख़त्म हो गया और उनको काम नहीं आता है वो, तो उनको वापस उनके देश कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ जो है कुवैत के अंदर भी बहुत जल्दी हो सकता है हो जाए, क्योंकि अभी आपको मालूम है, अगर कहीं दूसरी जगह आप काम कर रहे हैं, आपका एड्रेस वगैरह दूसरा है, काम दूसरा है, तो भी आप लोगों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये चीज़ अभी लागू नहीं की गई है कुवैत के अंदर, तो ये आने वाले वक्त में हो सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब में ये चीज़ लागू हो चुकी है। बहुत सारे सेंटर जो हैं वो सऊदी अरब में खोल दिए गए हैं। चेकिंग होकर ही जो है लोगों के टेस्ट वगैरह लेकर ही जो लोगों के इकामे वगैरह लग रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें हर गल्फ़ कंट्री में हो जाएंगी, क्योंकि अब गल्फ़ कंट्रियों का ज़्यादातर जो टारगेट है वो यही है कि अपने नागरिकों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देने की वो कोशिश कर रहे हैं, और जो पैसा है वो अलग देशों में ना जाए, और जितने भी प्रोफेशनल काम है वो उन्हीं के लोग जो है वो काम करें। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, गोलमाल इस तरीके से चल रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा अपना फ्यूचर प्लानिंग बना के चलें, क्योंकि ऐसा ना हो कभी आप पूरी ज़िंदगी वहाँ पर करते रहें, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं बनाए, तो आपको अचानक से जो है वहाँ से निकाल दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए बिना रीज़न के, बिना वजह के। फिर उसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी, मुशक्क़त जो है वो उठानी पड़ सकती है। अब मेरा मकसद यही है, आप लोगों को इतना थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है बताने का, यही है, सारी चीज़ें क्लियर करने का यही है मकसद, ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, और जो आने वाले वक्त में आपको फील्ड में परेशानी है उस चीज़ से आप बच सकें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, आपको वीडियो कैसा लगा और आपके माइंड में क्या सवाल जवाब चल रहा है, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग, हमारे भाई बंधु जो है, हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जो हैं, एक दूसरे का कमेंट पढ़ के जवाब भी देते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इसी तरीके से, आपके पास में जो नॉलेज है, एक दूसरे को वहाँ पे बढ़ावा दें, नॉलेज प्रोवाइड करें, और जो है जो भी लोग काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वहाँ पे कर सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।